स्टूडेंट्स, आज हम विलियन वाले चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। देखो बेटा, राउल्ट का नियम दो पार्ट होते हैं। एक तो देखिए बेटा वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, और एक आएगा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो दोनों में थोड़ा सा चेंज है, इसको अच्छी तरह पढ़ना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बेटा, राउल्ट का नियम है, तो पहला है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो अगर वाष्पशील विलय यानी विलायक है, उसके अंदर जो विलय पदार्थ डालेंगे वो वाष्पशील होता है। तो देखिए इसके लिखा वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो है ना, ये आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो मान लिया बेटा एक द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन का मतलब दो घटक है, एक तो ए और एक बेटा बी। अगर ए का वाष्प दाब पूछेगा तो पी ए, और बी का वाष्प दाब पूछेगा तो पी बी। अगर ए के मोल भिन्न पूछेगा तो एक्स ए, बी के पूछेगा तो एक्स बी। अगर हमें ए का आंशिक दाब, बेटा ये तो वाष्प दाब है, आंशिक दाब पूछा तो पी नोट ए और पी नोट बी है। तो अब देखिए राउल्ट का नियम हमने क्या बताया था, उसके मोल अंश के समानुपाती। तो अगर ए का लिया तो पी ए समानुपाती एक्स है। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या लगेगा बेटा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए डॉट एक्स ए समान। तो ये पी नोट ए आया समीकरण एक। इसी तरह अगर बी का करेंगे तो पी बी समानुपाती एक्स बी, और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। तो यहां पर पी नोट ए और पी नोट बी देखो शुद्ध अवस्था में ए और बी का वाष्प दाब है। ठीक है, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो अब एक बहुत डाल्टन के नियम से, बेटा डाल्टन का नियम अपन ने 11वीं में पढ़ा था। डाल्टन के नियम से कुल दाब सभी अवयवों के अलग अलग वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस के पी बी। देखिए, तो अब पी ए की वैल्यू समीकरण 1 से, पी बी की वैल्यू समीकरण 2 से अपन लगाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। अब अपन यहां देखेंगे बेटा, देखो ये दोनों को जोड़ दिया तो इन दोनों में बेटा हमें मालूम है मोल भिन्न एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। अपन ने पढ़ा था एक्स ए प्लस ए कितने भी मोल भिन्न हो तो उसका हमेशा योग हमेशा एक होता है। तो मान लो द्विअंगी विलयन है तो दोनों का योग एक होता है, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हो गया। अब देखो बेटा, अगर टोटल यहां पर तो पी नोट ए एक्स ए की वैल्यू यहां पर पुटअप कर दिया, फिर ये एक्स बी की वैल्यू आ गया। तो अब आप बताओ इस ब्रैकेट को अगर अपन खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा, पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस के पी नोट बी एक्स बी। अब देखो अपन क्या करेंगे, यहां पर पी टोटल में देखो पी नोट ए प्लस के, इन दोनों में एक्स बी प्लस के कॉमन लिया तो बचेगा क्या आपके पास, पी नोट ए माइनस के पी ए। ये होता है कुल वाष्प दाब राउल्ट के नियम से वाष्पशील विलय युक्त। ये सूत्र फाइनल आ गया। तो ये तो हो गया किससे, राउल्ट के नियम से वाष्प। इसका ग्राफ बनेगा देखो ये, तो ये ग्राफ पी नोट ए पी नोट बी, एक्स ए मोल भिन्न 1 है जब यहां पर है, और इसका एक्स बी की वैल्यू 0 है। यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया वाष्प दाब इससे। तो अब आप बताओ इस ग्राफ से और इस निष्कर्ष से अपन ने क्या रिजल्ट निकाला। ये 3 रिजल्ट देखते हैं बेटा। देखो, निश्चित ताप पर आंशिक वाष्प दाब चाहे पी ए हो पी नोट बी का, इसका मान हमेशा निश्चित होता है। एक बात ध्यान रखें, हमेशा निश्चित ताप पे पी नोट ए पी नोट बी का मान निश्चित होगा। दूसरा, कुल दाब एक्स ए या एक्स बी का हमेशा रेखीय फलन होता है। दो बात। तीसरा है शुद्ध अवस्था के लिए वाष्प दाब प्रथम अवयव के मोल भिन्न के बढ़ाने पर परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित का मतलब या तो बढ़ेगा या घटेगा। ये तो हो गया आपके पास राउल्ट का नियम फर्स्ट। राउल्ट का नियम कब देखो, सेकंड पार्ट इधर देखिए, ये भी है। इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें लिखा हुआ यहां पर देखो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। यहां वाष्पशील था, इसमें अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील का मतलब होता है जो विलायक में अपन जो विलय डालेंगे वो वाष्पशील नहीं है, वो वाष्प नहीं निकलेगा, तो उसका तो कोई वाष्प दाब होएगा ही नहीं।
तो यहां पर देखें, यदि विलायक में अवाष्पशील अशुद्धि मिला दिया जाए तो केवल वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब, केवल वाष्पशील, क्योंकि विलेय तो क्या हो गया अवाष्पशील है, उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो वही मान लीजिए द्विअंगी विलयन ए और बी। तो अब आप बताइए नियम अनुसार P समानुपाती x ए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P नॉट ए और x ए, राइट है। ये हो गया एक बस, क्योंकि एक ही है, B के लिए तो होगा नहीं। अब हमें मोल भिन्न एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक होता है, तो एक्स ए बराबर वही 1 माइनस एक्स बी। अब इसकी वैल्यू हमने यहां पर डाल दी, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। खोलेंगे तो अपने देखो पी नॉट ए ये आ गया। अब आप नोट करिए, इसको तो ले आइए इधर, माइनस का इधर आके प्लस हो गया, इस ए को इधर ले जाइए, तो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। तो अब आप बताइए एक्स बी की वैल्यू लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास मोल भिन्न आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के बराबर होता है। यहां पर पी नॉट ए माइनस पी ए तो होता है वाष्प दाब में अवनमन, और ये बटे ए लग गया तो आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन आ जाएगा। तो इससे अपन ने क्या रिजल्ट निकला कि किसी विलायक के लिए अवाष्पशील अशुद्धि मिलाएंगे तो हमेशा वाष्प दाब में क्या आती है बेटा, कमी आती है, और इसे को हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। इसके सारे नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दे दिया जाएंगे। अब इधर देखिए बैरोमीटर, दो छोटी छोटी बातें रहेंगे। वाष्प दाब का मापन अपन करते बैरोमीटर से, जो आपने पढ़ा हुआ है। माना को अच्छा, वाष्प दाब के मान जो होता है द्रव की प्रकृति और ताप, दो चीज पर निर्भर करती है, ये भी पढ़ा हुआ आपने। और ये दो बात ध्यान रखें, ध्रुवीय विलायक का वाष्प दाब कम होता है, जबकि अध्रुवीय विलायक का वाष्प दाब क्या होता है बेटा, अधिक होता है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसकी